अनन्य भाव से भगवान की शरण हो जाए। उसके लिए सुगम बताया, अनन्य चेता सरसम यो मां स्मृति नित्यश तस्याहं सुलभ पार्थ। 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं अनन्य होकर के, अनन्य चेता, मेरे शरण हो जाए तो दूसरे में फिर मन न लगा और का किसी का आश्रय न लगे, ऐसा होगा। और नित्य शरण रोजाना, जिस दिन मालूम हुआ उस दिन से लेकर मरे तब तक रोजाना उसी का स्मरण करे। नित्य शरण रोजाना, अनन्यता सततम, और सततम का अर्थ हुआ नींद खुले सबसे नींद न आ जाए तब तक। मालूम पड़े उनसे तो मृत्यु था, नींद खुले उसे नींद आ जाए तब तक मेरा स्मरण करता रहे। और अनन्य सीता में केवल भगवान का हूं, केवल भगवान मेरे। कैसे हम सुलभ है, उसी में सुलभता से मिल जाता हूं। ये सुलभ बार एक बार आया गीता भर में, मैं सुलभ हूं। किसके लिए? अनन्य भाव से शरण होकर नित्य निरंतर मेरा स्मरण करता रहे, बस नाम जपता रहे, याद करता भी। तो हे नाथ, मैं बोलू नहीं, आपका हूं, मैं आपका हूं, ऐसा मान कर सीधे ही सरल बात है। तुम तो सीधे भगवान के शरण हो जाओ। क्यों आप ही तुम करते हो? सतुगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, होता है, कहीं होता होगा, हमें मत नहीं है। हम तो भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। वो भगवान कैसे हैं? हमें गुणों से निर्गुण से मतलब नहीं, बलवान से निर्बल से मतलब नहीं, सुंदर से असुंदर से मतलब नहीं, क्या करता है क्या नहीं करता इससे मतलब नहीं, क्या जानता है क्या मानता है इससे मतलब नहीं, मेरे पर कृपा रखता है नहीं रखता है हमारा मतलब नहीं। लाड प्यार करे तो उसकी मर्जी, तिरस्कार करे ठोकर मारे तो उसकी मर्जी, दुख दे तो उसकी मर्जी, सुख दे तो उसकी मर्जी। मैं तो उसका हूं, उससे मतलब नहीं है। कैसा है कैसा नहीं कुछ नहीं, हम तो उसके हैं बस। ये हिम्मत होनी चाहिए, तो मैं आपका हूं, इतनी बात और कुछ कितनी सुगम बात है। आप मान लो ये दूसरे का दिल नहीं है। देखो एक बात है, इसमें ध्यान दो आप। कहते संत कृपा करेंगे, भगवान कृपा करेंगे, गुरु की कृपा से होगा, उसको होगा, ये सब ठीक है। परंतु गुरु आप मानोगे कि गुरु कहेगा मैं गुरु जो मानोगे? मानोगे तो आप ही काम आवेगी ना। ऐसे भगवान की कृपा से होता है, तो भगवान की कृपा आप मानोगे कि भगवान कहेंगे आकर के? अंत में आपको मानना पड़ेगा। यहीं कहीं जाओ तो बहुत पहले से आप ही मान लो, इतनी बात है। इसमें बिल्कुल स्वतंत्रता आ गई, किसी की स्वतंत्रता नहीं है, किसी के सहारे की जरूरत नहीं, किसी की मदद की जरूरत नहीं है। मैं केवल भगवान का हूं। मनुष्य जब स्वीकार कर देता है बात, तो वो नफा नुकसान नहीं देखता। इसमें मदद की जरूरत नहीं है।
अरे मदद मांगो तो फिर भगवान से ही मांगो, ये नाथ ऐसा करो आपको मैं भूलूं नहीं, आप में ही मन लग जाए। उससे ही कहो, जो कहना हो उससे ही कहो, जो बात कहना उसी से ही कहो, और की जरूरत नहीं, किसी दलाल की आवश्यकता नहीं। ईश्वर के साथ संबंध सबका है, किसी की जरूरत नहीं, गुरु की, संत की, महात्मा किसी की जरूरत नहीं। मानना आता है ही नई विद्या नहीं है, और किसी की गवाह की जरूरत नहीं। हमने तो यहाँ तक पढ़ा है, संतों की बात सुनी है, भगवान स्वयं आकर कहे कि तू किस बात में आपका हूं, मेरा नहीं है। आपकी भूल हो सकती है, मेरी भूल नहीं, भगवान से कह दो, कितनी बढ़िया बात। ऐसा पक्का रहो, हम पक्के हैं। कच्चे हो तो बाबा तुम हो सकते हो, हम कच्चे नहीं हो सकते। ये बात है भाई, सीधी बात है। नारायण 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 नारायण।